हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ऑक्टल नंबर दिया गया है तो उसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से वापस ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि हेक्साडेसिमल आपके पास कोई नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, और वापस से बाइनरी से उसको कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अपने पास कोई भी एक नंबर है, जैसे मैं ऑक्टल एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 217, ठीक है। आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, ये एक ऑक्टल नंबर है, इससे पता चलता है बेस से, और इसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब ये करेंगे कैसे, इससे पहले एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है इस टेबल में वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑक्टल की जो ये फिगर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब हम 8 पे जाते हैं ऑक्टल में 8 को क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है, ये हम सबको पता है। 0 से लेके 7 तक आप देखोगे कि 7 जो नंबर है ऑक्टल में, ठीक है, 7 जो फिगर है इसको मेरे को रिप्रेजेंट अगर बाइनरी में करना है तो मैक्सिमम मेरे को 3 डिजिट चाहिए, 111 जैसे है, ठीक है। और 6 को भी 3 डिजिट चाहिए, 5 के लिए भी 3 डिजिट चाहिए, 4 के लिए भी 3 डिजिट चाहिए, 3 के लिए आप बोलोगे 2 डिजिट। अगर आप इसके आगे ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये चीज़ भी कर सकते हो, इसके आगे भी ज़ीरो लगा सकते हो, या आप यहाँ पे डबल ज़ीरो लगा सकते हो, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो लगा सकते हो। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि 0 से लेके 7 तक अगर हमें ऑक्टल का जो फिगर है 0 से लेके 7 तक अगर इसको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो मैक्सिमम कितने डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें यही करना है, यहाँ पे हमें पेयर बनाने हैं 3 3 के, जब हम इसको ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो देखते हैं वो पेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 217, तो आपको सिंपल क्या कर देना है, इसको अलग अलग ऐसे लिख देना है 2 1 और 7। अब हमें क्या देखना है, हमें पता है कि 0 से लेके 7 तक कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए मैक्सिमम बाइनरी वाली। तो 7 की जो बाइनरी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्टल है, ऑक्टल जो 7 है इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी, 111 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 111 लिख देंगे। इसके अलावा जो मेरा 1 है, 1 के केस में क्या लिखा हुआ है, 1 के केस में 1 था, लेकिन हमें कितने के पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर बनाने हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और 0 0, ठीक है। इसके अलावा 2 है, 2 देखो ऑक्टल में जो 2 है उसके इक्वलेंट बाइनरी वैल्यू कितनी है, ठीक है, 0 1 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 1 0 है लेकिन हमने 0 लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0 1 और 0, ठीक है। अब जो ये स्टार्टिंग वाली 0 होती है ना, आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है, इसको हटा सकते हो क्योंकि ये लीडिंग 0 बोला जाता है। लेकिन जो हमने यहाँ पे लगाई थी बीच में, आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे अब हमने क्या करा, 3 3 के पेयर बना लिए, 3 3 के पेयर बनाए। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग वाला 0 है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये जो बाकी का जो भी नंबर बचा है ना, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी हो गया, 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। ये जो भी नंबर अपने पास आया है ये क्या है, 217 का जब हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में तो क्या आया, ये आया, ठीक है। इसके अलावा एक और नंबर देखते हैं, 164 देखते हैं, मेरे साथ साथ करो अब इस 164 को। इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। अब इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, हमें पता है कि मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए 0 से लेकर 7 तक का जो भी मेरे पास फिगर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 6 4। 4 के लिए देखो बाइनरी क्या है, 1 0 0, तो ये तो 3 मिल ही गए, तो 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। उसके बाद 6 के लिए देखो, 6 का क्या हो गया, 6 का बाइनरी हो गया 1 1 0, तो हमने लिख लिया 1 1 0। 1 का क्या हो गया, 1 का क्या है, 1 का है यहाँ पे 1, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें कितने में रिप्रेजेंट करना है, 3 पेयर मतलब 3 के पेयर में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके आगे 0 0 लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले 0 है तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो यहाँ से इसको हटा दो। अब जो ये बचा हुआ है ये क्या हो गया, ये हो गया बाइनरी, ठीक है। जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल से तो ये क्या हो गया, 1 1 1 0 1 0 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्टल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाइनरी को वापस से कन्वर्ट करके देखते हैं ऑक्टल में कि क्या आता है। तो मैं कुछ अलग
नहीं लेने वाला नंबर यही नंबर लेने वाला हूँ जो ये वाला हमारा फिगर लिखा हुआ है बाइनरी में, ठीक है। मैं इसको लूँगा 1001, ये क्या है फिगर्स है ना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। मैं इनको लेके वापस से आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ किस में कन्वर्ट करना है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको मैं रफ़ कर लेता हूँ यहाँ से फटाफट। रफ़ करने के बाद ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखने में आपको हार्ड लग सकता है कि ऑक्टल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये होते बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम वापस से जो भी हमारा नंबर था ना उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं वापस से ऑक्टल में, ठीक है। तो अपने पास क्या नंबर आया था, अपने पास जो नंबर आया था वो ये था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,000 और ये क्या है 1,1,1,1 और 2, ठीक है। ये अपने पास नंबर आया था बाइनरी वाला। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर यहाँ से उठाओ, ये हो गया 1 1 1, यहाँ से फिर एक 3 का पेयर उठाया, ये क्या हो गया 1 0 0, फिर यहाँ से 2 है इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करा 0 1 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 1,111 जो है बाइनरी, इसका ऑक्टल में क्या नंबर होगा, ठीक है। जैसे 1,111 है, 1,111 का ऑक्टल में क्या फिगर है 7 फिगर है, तो हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया 7। इसके अलावा 001 का देखो, 001 क्या है हमारा 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 1। और ऐसे यहाँ पे क्या है 010 मेरा क्या है 2 है ऑक्टल में, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया 2, तो ये क्या हो गया 217। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमें बाइनरी में दिया हुआ था इसको हमने इजीली किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, बहुत इजी है ना, ठीक है। इसके अलावा एक नंबर और लेते हैं बाइनरी में, ठीक है, उसको फिर दोबारा से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। कितने के पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो इसको वापस से लिखते हैं, अगला जो मेरा नंबर है वो है मेरा 1110100, ठीक है। ये मेरा किस में दिया गया है, बाइनरी में दिया गया है। मेरे को इसको कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट के लिए 3 के पेयर चाहिए, 3 के पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 का पेयर हो गया, एक ये वाला हो गया, और ये 1 सिंगल है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, लीडिंग 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इसको 100 और यहाँ पे लिखा 011 और ये सिंगल 1 है तो इसके आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब सिर्फ सिंपल क्या करना है, अब देखना है कि इसके इक्विवेलेंट क्या ऑक्टल वैल्यू है, क्या ऑक्टल फिगर है हमारा, ठीक है। 100 मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके क्या है 4 है, 4 फिगर है, तो हमने ये क्या लिख लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख लिया 4, ठीक है। इसके अलावा मेरे को देखना है 110, यहाँ टेबल में देखो 110 क्या है 6 फिगर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया 6। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 001 लिखा हुआ है, 001 देखो क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 1। तो ये क्या हो गया 164 हो गया ऑक्टल में। तो एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पे अगर आपको 0 से लेके यहाँ 16 तक, ठीक है, ये जो 0 से लेके यहाँ 9 तक के फिगर्स हैं, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बन के जो वैल्यू बन रही है, हमें एटलीस्ट इनका बाइनरी पता होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज़ करो आपको नहीं पता, जैसे यहाँ 100 है, आपको नहीं पता कि 100 को ऑक्टल में क्या बोला जाता है, ठीक है, 100 का ऑक्टल में क्या फिगर होगा, तो आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे तो मेरे सामने टेबल है तो मैं यहाँ पे इजीली कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन जब हमें नहीं पता होगा तब क्या करेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये टेबल तो याद होनी ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रफ़ कर देता हूँ। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, जैसे ऑक्टल के टाइम पे हम 3 के पेयर बना रहे थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनाएंगे। अब वो 4 के पेयर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। आप इस टेबल को वापस से देखिए और हेक्साडेसिमल की जो फिगर्स लिखे हुए हैं वहाँ पे चलिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल के फिगर्स में आप एक चीज़ जो नोटिस करोगे ना वो क्या होगी, देखो यहाँ तक जब तक 0 से लेके F तक चल रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए बाइनरी की हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम 16 पे गए, ठीक है, 16 को हेक्साडेसिमल में क्या बोला जाता है, 10 बोला जाता है, ठीक है। जब हम इस पे गए तो यहाँ पे क्या है, डिजिट इंक्रीज हो गई, यानी कि अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 5 चाहिए ना, ठीक है, मेरे को 5 डिजिट चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5
डिजिट मेरे को मतलब 5 के पेयर बनाने पड़ेंगे अगर इस वाले नंबर पे जाते हैं। अगर इससे पहले वाले नंबर पे जाते हैं, जैसे एफ़ तक अगर हम जाते हैं, 0 से लेके एफ़ तक, यही होता है ना 0 से लेके एफ़ तक, ठीक है। क्योंकि 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। यहाँ तक एफ़ तक देखो, एफ़ तक अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम मेरे को कितनी मतलब ये वाला नंबर जो मेरा है 15 वाला, इसको रिप्रेजेंट अगर मेरे को करना है, ठीक है, एफ़ को मेरे को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए बाइनरी की। जो ये है मैक्सिमम 4 चाहिए, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम तो 0 भी हो सकती है या मिनिमम तो 1 भी हो सकती है, लेकिन उसके आगे हम लीडिंग 0 लगा सकते हैं। लीडिंग 0 की कोई खास वैल्यू नहीं होती, अगर वो स्टार्टिंग में आए, अगर बीच में आए तो उसका सिग्निफिकेंट है। तो यही चीज़ करने वाले हैं। अभी क्या करना है, एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेना है कोई भी और उसको कन्वर्ट कराना है किस में कन्वर्ट कराना है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कराना है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ 3b, ठीक है, 3b ले लिया मैंने। और ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में। इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सिंपल है, वही जैसे हमने ऑक्टल के केस में देखा, सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, b लिखना है। अब आपको देखना है कि जो मेरा b हेक्साडेसिमल में है उसके इक्विवेलेंट मेरा बाइनरी क्या है, 1011 है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको यहाँ पे लिख देना है 1011। और आपको 3 का भी सेम केस देखना है। 3 का देखो, हेक्साडेसिमल में जो 3 फिगर है उसके लिए क्या है, 11 दिया हुआ है, तो 11 के आगे 00 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 11 और इसके आगे क्या कर दिया, 00 लगा दिया, ठीक है। तो 4 4 के पेयर बन गई है। अब क्योंकि ये लीडिंग 0 है तो इसको हटा दें, अगर बीच में आता तो सिग्निफिकेंट है, अगर स्टार्टिंग में आता तो हटा ही सकते हैं। तो बाकी का जो बचा हुआ है 111011, ठीक है। अब ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये वाली चीज़ हो गई कि बाइनरी में कन्वर्ट हमारा हो गया, तो ईजी है। अगला वाला जो एग्जांपल है, अगला वाला एग्जांपल आप मेरे साथ करो, ठीक है, आपको समझ आएगा। जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 1A6 लिया मैंने, ठीक है। 1A6 जो कि मेरा हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1A और यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब मेरे को देखना है कि 6 जो फिगर है हेक्साडेसिमल में उसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा। तो मेरा जो ये 6 है इसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, 110 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 110। अब मेरे को 4 के पेयर बनाने थे ना, तो 4 के पेयर के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, है ना, क्योंकि ये तीन डिजिट का नंबर है ना, 3 डिजिट हमें चाहिए नहीं, हमें तो 4 के पेयर चाहिए। तो मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब सिमिलर हम ए का केस देखेंगे। ए जो मेरा फिगर इसमें दिया गया है, इसमें देखो ए के इक्विवेलेंट क्या है, 1010। तो ये 4 डिजिट में पहले ही है मैक्सिमम, तो हमें यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, 1010, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया 1010। अब मेरे क्या बचा, अब मेरा बचा 1। अब 1 का देखते हैं, 1 का जब देखेंगे हेक्साडेसिमल में जो 1 फिगर दिया गया है इसमें 1 ही है खाली, तो 3 0 आगे लगा देंगे, लीडिंग 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिखा यहाँ पे और इसके आगे लीडिंग 0 लगा दिए, 3, 1 2 3। क्योंकि लीडिंग 0 है तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते, तो इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। जो बाकी की चीज़ें बची है इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, 1 1 0 1 0 0 1 1 0। जो मेरे पास ये आया बाइनरी में, ठीक है। तो जब मैंने 1A6 जो कि मेरा हेक्साडेसिमल में दिया गया था, जब मैंने इसको कन्वर्ट करा बाइनरी में, तो क्या फिगर आए, 1 1 0 1 0 0 1 1 0। ईजी है कन्वर्ट करना। अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम क्या देखते हैं, इनको वापस से कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। ये सेम एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ से रफ़ कर देता हूँ और रफ़ करने के बाद मैं इस नंबर को तो ऐसे लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट ही तो करना है। तो इसको एक सेकेंड, इसको रफ़ कर देते हैं यहाँ से। और यही वाला जो मेरा बाइनरी में मेरे फिगर्स लिखे हुए हैं इन्हीं को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ करने वाले हैं। और हमें पता है कि हमारा जो ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में जो हमारा नंबर आने वाला है वो तो सेम ही आएगा, 1A6 ही आएगा, और ऊपर भी वो सेम ही आने वाला है। लेकिन देखते हैं कि होता कैसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पे है हमारा ये वाले। सबसे पहले इसको करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है 111 0 1 1। अब हमें पता है 4 4 के पेयर बनाने, तो 4 4 के पेयर के लिए 4 ले लेने हैं
और ये 2 ले लेने, इसके आगे लीडिंग ज़ीरो लगा देंगे। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 1 0 1 1, ये 4 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो इसके आगे क्या लगा दिए, लीडिंग ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखनी है 1 0 1 1। 1 0 1 1 क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, 1 0 1 1 का हेक्साडेसिमल में क्या फिगर होगा, बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, बी लिख लिया। और इसके अलावा जो मेरा 1 1 है, 1 1 देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 1 0 0, यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा सकते हैं ना, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो इसके इक्विवेलेंट जो मेरा फिगर है हेक्साडेसिमल में वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, सिंपल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ये बाइनरी था, जब मैंने इसको कन्वर्ट करा हेक्साडेसिमल में, तो क्या रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट क्या आया, 3B आया। और क्योंकि हेक्साडेसिमल में है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे 16 लिख देंगे। इसके अलावा सिमिलर चीज़ ये है, जैसे 4 4 के पेयर यहाँ से भी लेने हैं तो क्या उठा लिया, यहाँ से 0 1 1 0। सिमिलरली हमने यहाँ से क्या उठा लिया, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1, और यहाँ पे क्या है 1 है, सिंगल है, तो इसके आगे 3 0 लगा दो, क्योंकि 4 4 के पेयर बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे टेबल में देखो 0 1 1 0, तो यहाँ पे क्या है 1 1 0 है। ठीक है, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके इक्विवेलेंट क्या हुआ, इसके इक्विवेलेंट हुआ 6 हेक्साडेसिमल जो फिगर हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया। इसके अलावा क्या है 10 10 है, यहाँ पे देखो 10 10 ये जो लिखा हुआ है इसके इक्विवेलेंट फिगर क्या है, ए है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया ए। इसके अलावा क्या है 1 और 0 0 0 है। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 0 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक 0 लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लगा सकते हैं ना, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। 0 0 1 लिखा, और इसके इक्विवेलेंट जो मेरा फिगर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो मेरे को पता चल गया कि जब मैंने इस बाइनरी को कन्वर्ट किया किस में, हेक्साडेसिमल में, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास फिगर आए 1A6, यानी कि कन्वर्ट होने के बाद इतना आया। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, या बाइनरी से कैसे वापस से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और बाइनरी को वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस तरीके का कंटेंट आपको और चाहिए, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।